तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होने वाला है, और ये भी आप लोगों को पता है कि रिज़ल्ट के अनाउंस होने के बाद सब स्टूडेंट्स को अपनी एक स्पेसिफिक फ़ील्ड को चूज़ करना होता है। और अगर इन बच्चों ने आईसीएस किया है, वो एफएससी करके भी कंप्यूटर की फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन अगर इन बच्चों ने आईसीएस किया है तो ऑब्वियसली इनको कंप्यूटर की ही किसी फील्ड में आना है। और कंप्यूटर की फील्ड में आते वक्त सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ करें या फिर BScs यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस चूज़ करें। चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, सो इस वीडियो में सबसे पहले मैं दोनों को डिफाइन करने जा रहा हूँ, ताकि हमें इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ को समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं BS इन CS की, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, और अब इसको BS ऑनर्स कहा जाता है, जो कि 4 साल का BScs, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप कंप्यूटर के फंक्शंस को थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। थ्योरेटिकली यानी मैथ्स में, स्टैट्स में, और इस तरह से एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। और इन शॉर्ट थ्योरेटिकली आप कंप्यूटर साइंस को BScs में डिटेल में स्टडी करते हो। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि BSSE यानी कि बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना फ्रॉम स्क्रैप टू एंड सीखते हो। CS में भी आप सीखते हो, BS इन CS के अंदर भी आप सीखते हो, लेकिन उसके अंदर आप थ्योरेटिकली चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो। और ये बात आपको समझ में आएगी आगे चल के, जब हम इन दोनों की जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों काम क्या करते हैं, इन दोनों की सॉफ्टवेयर हाउस में कौन सी पोस्ट किसके लिए होती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या स्टूडेंट को डिटेल में प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, और फ्रॉम स्क्रैप टू HTML से लेकर टेस्टिंग तक, वेबसाइट्स की टेस्टिंग और होस्टिंग तक ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाती है। BS इन CS, बैचलर्स इन CS करने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आप लोग एज आप प्रोग्रामर काम करोगे, यानी कि आप लोग प्रोग्राम करोगे किसी भी वेबसाइट, किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने वाले हो, कोडिंग करने वाले हो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोग डेवलपर बनने वाले हो, जो कि प्रोग्रामर से एक स्टेप आगे होता है। क्यों? क्योंकि डेवलपर का काम लीडिंग होता है। उसको प्रोग्रामर से, एक डेवलपर को प्रोग्रामर से काम लेना होता है। अगर मैं इसको बहुत ही ईजी वे में बयान करने की कोशिश करूँ तो इन शॉर्ट एक टीम लीडर होता है, एक डेवलपर एक टीम लीडर होता है जिसके पास एक टीम होती है, और उस टीम के अंदर प्रोग्रामर्स होते हैं, और वो प्रोग्रामर से एक काम लेता है। अब ऐसा क्यों? डेवलपर यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर CS वाले से ऊपर क्यों है? क्योंकि CS वाले ने थियोरेटिकली इन सब चीज़ों को पढ़ा, बट एक वेबसाइट को स्क्रैप से लेकर टेस्टिंग तक पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने। कुछ चीज़ें बीच में मिस कर दी CS ने, जिसकी वजह से वो एक अच्छा टीम लीडर नहीं बन पाएगा सॉफ्टवेयर हाउस में। और प्रेफर किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टीम लीडर बनने के लिए, क्योंकि उसने स्क्रैप से ओवरऑल उन चीज़ों को पढ़ा होता। अगर इसको मैं एक और बार बयान करने की कोशिश करूँ तो मैं इस तरह से करूँगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करता है, जबकि एक CS वाला जो बंदा होता है, जो BScs होता है, उसका काम प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। यानी कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको एक प्रोजेक्ट दे देगा करने के लिए, और फिर उसका आगे काम है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस से अपने मैनेजर को दे। और इसी तरह एक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी पूरी टीम 10, 12, 15 डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर हाउस से प्रोजेक्ट्स इकट्ठे करके उसको आगे सॉफ्टवेयर हाउस में रन करवाता है। एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन दोनों फील्ड्स में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों फील्ड्स को चूज़ करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो। अगर आप बेसिक्स की बात करते हो तो बेसिक तो मैंने अपने इस चैनल पे भी डाली हुई है, जिसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो, और मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा आपको कि आप ज़रूर देखो उसको, क्योंकि उसमें स्क्रैप टू एंड मैंने वेबसाइट को क्रिएट करना सिखा दिया है, जो कि आपको CS या SE में 4 साल की डिग्री में 2 साल या 2.5 साल यानी कि 5 से 6 सेमेस्टर्स के बाद सिखाया जाता है प्रॉपर, और 5 सेमेस्टर के बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी भी जॉब की। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यूट्यूब से, मेरा चैनल ना भी खोलो, यूट्यूब से आप 1 मंथ में फ्रंट एंड डेवलपमेंट आखिर सीख सकते हो। अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, बैक एंड क्या है, ये इसको समझने के लिए मेरे चैनल की पहली वीडियो ज़रूर देखना। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो इस टॉपिक में से, इस फील्ड में से, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।